एक बार अगर जनक इजाजत दे देना तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी हिम्मत है और कितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ। रियली? मैं माहौल खराब कर रहा हूँ या फिर आप सब लोग मिलकर? आज के एपिसोड की शुरुआत उसी एंड से होती है जहाँ कल एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने उनसे कुछ उल्टा सीधा बोला जिससे उनको ठेस पहुंची, अगर उन्हें बुरा लगा, उनकी तबीयत खराब हुई तो? और जनक अर्शी को परमिशन देती हुई नजर आती है और कहती है कि जाइए, पर सर जी को किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, उन्हें मेंटली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ताकि उनकी तबीयत बिगड़े। और अर्शी कहती है कि अच्छा अब ये मुझे ज्ञान देगी, अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। अच्छा, अब ये दिन आ गया है कि मुझे जनक ज्ञान देगी? लेकिन ये बात अर्शी को बर्दाश्त नहीं होती है और अर्शी उल्टा सीधा कहने लग जाती है जनक से। तो उठो जनक और चलो ऊपर लिफ्ट में, अनिरुद्ध का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। नो! सृष्टि नहीं चाहती है कि कोई बाहर वाली अनिरुद्ध से मिले। आदित्य, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, लेकिन कोई भी बाहर वाली अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी। सृष्टि उसको पकड़ के लेके जाती है और ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही नर्सेस को रोक देती हैं और कहती हैं कि आप अलाउड नहीं है। बाहर वाली को आप कभी भी अंदर बाहर आना जाना अलाउ कर रहे हैं, जो पेशेंट की बीवी हो, मुझे अंदर जाना अलाउड नहीं है। तब वो नर्सों से लड़ने लग जाती है, मतलब क्यों लड़ रहे हैं लोग इतना, लेकिन फिर भी नर्सों से लड़ने लग जाती है कि अच्छा कोई बाहर वाली अलाउड है और मैं अलाउड नहीं हूँ, मैं तो अंदर जाऊंगी। एंड वो अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो डॉक्टर से तो बहस करती ही करती है, लेकिन एक जो आदमी जो उसका खुद का है और जो ऑक्सीजन मास्क पे है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उससे क्वेश्चन कर रही है वो। जनक यहाँ क्यों आई है? हनी, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे माथे से पूछा कि फूल लगाए गए। डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनक उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्शी चाहती है कि वो अभी के अभी निपट जाए और क्वेश्चंस कर रही है। वो बंदा अगला मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगाया कई घंटों से, और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन कर रही है, सास बहू के झगड़े कर रही है वहां पे बैठ के। मैं नहीं जाने वाली। मैम देखिए प्लीज। डोंट टच मी। खैर डॉक्टर उसको भगा देते हैं उठा के। देखिए हमने बहुत मुश्किल से स्टेबल किया, प्लीज मैम आइए प्लीज प्लीज। अर्शी बाहर आती है, अपनी माँ से कहती है कि इन लोगों ने मुझे अलाउ ही नहीं किया अंदर। अब सृष्टि परमिशन लेगी अथॉरिटी से कि जनक उस हॉस्पिटल में ना रहे। डोंट वरी, मैं एक एक को देख लूंगी। अब मुझे पता है किसे और कैसे कंप्लेन करनी है। क्योंकि सृष्टि कहती हुई नजर आती है कि अब मुझे पता है कि मुझे किससे कंप्लेन करनी है। फिर नर्स से जनक के पास जाती है और जनक को कहती है कि सर जी अनस्टेबल हो चुके हैं और उन्हें प्लीज आप उनके पास जाइए, उन्हें बचा पाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और जनक आनंद फानन में उठती है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचती है, तो जब दोनों ये माँ बेटी हैं वहां पर उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। अब इसे कैसे अंदर जाने दे रही है आप? और यहाँ पर नर्सों की हिम्मत की दाद देनी होगी। नर्सें उसको पकड़ के लेके चली जाती है अंदर और कहती है कि इट्स अ डॉक्टर परमिशन। हिम्मत कैसे हुई आपकी इस लड़की को अंदर जाने देने की? मैडम डॉक्टर ने इन्हें अर्जेंट बुलाया, आप प्लीज डॉक्टर से बात करिए। और वो अंदर जाती है, अनिरुद्ध डॉक्टर की परमिशन से वो अनिरुद्ध के पास बैठती है और अनिरुद्ध का माथा सहलाती है, उसको एक अच्छा एक गुड फील वाला टच देती है उसको। और अनिरुद्ध काम डाउन होता है, स्टेबल होता है। उसके बाद अनिरुद्ध उससे डिमांड करता है कि जब मेरा ऑपरेशन होगा उसके बाद आई वॉन्ट टू सी यू। जब मेरी आंखें खुलेंगी ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और जनक उससे वादा कर लेती है जैसे ही आंखें खुलेंगी सबसे पहले आप मेरा चेहरा देखेंगे। जनक बाहर आती है तो बाकी सब छोटन, जेठू और आदित्य कहते हैं कि देखो जनक, अभी तुम्हें डॉक्टर का चेकअप करवा लेना चाहिए। जनक उस बात के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन आदित्य कपूर कहता है कि हमें फिर कल। वैसे अब कल तुम्हारा एड शूट है, याद है ना तुझे? तो जनक उस बात के लिए मना कर देती है कि नहीं, जब तक सर जी ठीक नहीं हो जाते हैं मैं नहीं जाऊंगी। जब तक सर जी का ऑपरेशन नहीं हो जाता, वो स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। फिर आदित्य कपूर कहता है कि देखो हमें दुबई भी जाना है और दुबई वालों के कॉल आ रहे हैं मेरे पास बार बार। दुबई डांस फेस्टिवल से भी कॉल आया हुआ है, कैंसिल कर दीजिए। तब जनक कहती है कि जब तक सर जी ठीक नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाली हूँ। आदित्य कपूर इतना अंडरस्टैंडिंग बनता है ना, उसकी जगह कोई और होता तो वो कह देता कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में, आगे तुम्हें मिलेगी ना मिलेगी, और यहाँ पर उसका परिवार वाला है। एक बार ऑपरेशन होने के बाद ही इज ओके, यू कैन गो एंड यू कैन वर्क, लेकिन वो इस बात के लिए मना कर देती है। और आदित्य कपूर इस बात को समझता है और कहता है कि ठीक है अभी तुम आराम करो। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाली हूँ। विपाशा और तनुजा भी पीछे नहीं रहते हैं और
क्या कुछ नहीं कह देते हैं आदित्य को, लेकिन आदित्य ने डिसाइड किया है कि वो चुप रहेगा क्योंकि वो झनक की इज्जत करता है और ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे झनक को प्रॉब्लम हो। अपने बॉयफ्रेंड को तुम ही लेकर आए हो ना यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए। शुभो भी पीछे नहीं रहता है और शुभो भी आदित्य कपूर से बहस करने लग जाता है। जरूरत से ज्यादा बकवास कर रहे हो तो जाओ, निकलो यहाँ से। आप जानते नहीं कि आप किनसे बात कर रहे हैं। अर्शी के बाद जब कोई हथियार नहीं बचता है तो वो आदित्य कपूर को झनक का बॉयफ्रेंड कहती हुई नजर आती है। कुछ जानने के बाद भी इसी लड़की के साथ आप हो, हाँ इसे सपोर्ट कर रहे हो, कैसे मर्द हो आप। इतने में अपू आ जाती है और अपू के साथ झनक की बॉन्डिंग तो दिखती है, लेकिन वो अनिरुद्ध को लेकर के परेशान होती है। पीछे से विपाशा आ जाती है और विपाशा उतार लेके आती है और विपाशा कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अभी तक तो ये चल रहा था घर और खाने के बारे में, मिठाई के डब्बे के बारे में, अब हॉस्पिटल के बारे में भी हो गया कि इतना महंगा हॉस्पिटल है और तुम अफोर्ड कर सकते हो क्या, ये कहती हुई नजर आती है वो लालून को। कौन? विपाशा। ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हॉस्पिटल अमीरों के लिए है। बीच में इंटरवीन करती है अपू और अपू उसको जवाब देती है और इस बार लालून भी अच्छा खासा जवाब देता हुआ नजर आता है और बाकी के बोस परिवार भी आ जाते हैं, शुभो भी आ जाता है, उस शुभो को भी वो तोड़ जवाब देता नजर आता है। इसके साथ ही अपू चाहती है अनी के लिए प्रे करना और वो गाना गाती है। गाना गाने पर भी नाटक होता है, मतलब विपाशा को वो भी प्रॉब्लम है कि अपू गाना गा रही है, किसी के लिए भजन कर रही है, प्रे कर रही है और अपू गाना शुरू कर देती है। वाकई में वो बहुत सुंदर लगता है जो भी गाना है, क्योंकि वो बंगाली में है और एवरीबडी एंजॉय, सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ विपाशा, तनुजा, सृष्टि को ये प्रॉब्लम होती है कि ये अभी यहाँ पर भी गाना गा रही है। इनको इस हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड का नहीं पता है क्या, ऐसा भी अच्छा लगता है, हमारे रिश्तेदार हैं और लोग क्या कहेंगे। में सृष्टि और अर्शी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये ड्रामा के मचा के रखा है इन लोगों ने। पीछे से अर्शी के फादर भी आते हैं और वो मिलते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गए हैं और शुभो से वो सॉरी कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अर्शी ना वो नहीं रुकती है। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कोई इंसान आया है, एक तो इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि बड़े से महंगे से हॉस्पिटल में बस्ती के लोग आ गए। शुभो और लालून के बीच की जो बहस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस बार लालून ने अच्छी चुन चुन के जवाब दिया शुभो को। साथ ही साथ अर्शी को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि एक तो ये आए, ये तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से गाना भी गा रहे हैं और ऊपर से लेट भी आए। अगर इतनी परवाह होती तो लेट भी आए। यहाँ पर अर्शी का फादर काफ़ी सेंसिबल है और वो बोलता है इतना डिसहार्टेड मत बनो अर्शी। लेकिन सृष्टि ने एक बात अर्शी को क्लियर कर दी है कि देखिए हमें कल दुबई निकलना है, हम इंग्लैंड का शो तो मिस कर चुके हैं लेकिन हम दुबई का नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे लोग हैं अनिरुद्ध की देखभाल करने के लिए, इसीलिए तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू गो। वहीं दूसरी तरफ लालून छोटोन से पूछता है कि कौन सा डॉक्टर है, तब छोटोन कहता है कि कोई यंग डॉक्टर है और काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्टर है। तो आपको याद होगा कि जब डॉक्टर की टीम आई थी शुरुआत में फर्स्ट डे हॉस्पिटल में, तब एक यंग डॉक्टर था जो कि एक एक्टर था जिसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में वो डॉक्टर भी झनक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे या फिर वो किसी सीरियल के प्रमोशन के लिए आया। खैर आज के प्रोमो में ये दिखाया गया है कि अर्शी झनक को पकड़ के लेके आती है हॉस्पिटल के रूम से और इस बार भी झनक नर्स के कपड़ों में होती है। कहीं ना कहीं सृष्टि ने कुछ ना कुछ खेल खेल के झनक को परमिशन देने से मना कर दिया है अनिरुद्ध से मिलने के लिए और इसीलिए क्योंकि उसने अनिरुद्ध से प्रॉमिस करा है ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम अगर मुझे कोई देखेगा तो वो होगी तुम, और इसीलिए उसे नर्स का रूप धारण करना पड़ता है जैसा उसने पहले किया था और अर्शी उसको पकड़ के लेके आती है बाहर। तो आज भी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा झनक में, कोई भी जगह हो, किसी भी तरीके की स्थिति हो, परिस्थिति हो, लेकिन बासूस और झनक की पूरी स्टारकास्ट कहीं भी ड्रामा करने से नहीं चूकती है। राइटर्स ने ड्रामा इस सीरियल में कूट कूट के भरा है, अगर ज़रूरी हो या नहीं हो या कोई भी जगह हो। हॉस्पिटल में कौन ड्रामा कर सकता है कि और हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ये कौन सोच सकता था, लेकिन ये झनक के राइटर ने सोचा और हमें दिखा भी दिया। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।